तकरीबन 65 बिलियन साल पहले ज़मीन पर डायनासोर नामी मखलूक राज किया करती थी। ये वहाँ चलते थे जहाँ अब हम चलते हैं। ये उसी फ़िज़ा में सांस लेते थे जिस फ़िज़ा में अब हम सांस लेते हैं। ये इसी ज़मीन पर लड़ते थे और आने वाले तकरीबन 14 करोड़ सालों तक इनकी नस्लों ने इसी ज़मीन पर राज किया, जिनमें उड़ने वाले, ज़मीन पर चलने वाले और समंदर में रहने वाली नस्लें भी शामिल हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिसमें चंद घंटों के अंदर इनका ज़मीन से सफाया ही हो गया। ये जानने के लिए हमें 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जब एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा ज़मीन से 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराया, जिससे इस बड़े एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल गई और ये 22,000 मील फ़ी घंटा की स्पीड से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा और चांद के करीब से गुजर कर ये एस्टेरॉयड ज़मीन के एनवायरनमेंट में दाखिल हुआ। ये इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन पार कर लिया। इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन से टकराने से पहले जिस जानदार ने भी इसे देखा होगा वो अंधा हो गया होगा और उन्होंने इस एस्टेरॉयड की गर्मी को महसूस किया होगा। इस एस्टेरॉयड का साइज़ तकरीबन 11 से 15 किलोमीटर था। फिर अचानक से ये मैक्सिको में मौजूद एक घाटी से टकराता है और 25,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करता है। ये इतना ताकतवर धमाका था कि ज़मीन में मौजूद लाखों टन वज़नी धातें उड़कर खला में चली गईं और इस टकराव वाली जगह पर 150 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके 16 मिनट के बाद रिएक्टर स्केल के मुताबिक 11.0 की शिद्दत का शदीद ज़ल्ज़ला आया, जिसने सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों को पैदा किया और ज़मीन की प्लेट्स में टकराव की वजह से वो आतिशफ़िशा पहाड़ जो कि अब तक सो रहे थे अचानक से एक्टिव होकर आग बरसाने लगे। इसके 800 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर जानवर धूल और राख में बदल गया। इस तबाही में उड़ने वाले डायनासोर ज़मीनी ख़तरे से तो बच गए, लेकिन जो मेटल और पत्थर धूल बनकर खला में गए थे वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले बनकर ज़मीन पर बरसने लगे। इसके अलावा धूल का एक बड़ा तूफ़ान जो कि 6,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ज़मीन की दूसरी तरफ बाकी बच जाने वाले जानवरों के लिए मौत लेकर आ रहा था। ये कई किलोमीटर मोटे बादल थे जिन्होंने सूरज को छुपा दिया। ज़मीन का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी कि ये वो दर्जा हरारत है जिस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, जिसने जंगलों की पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया। और इसके 40 मिनट बाद ये दर्जा हरारत 200 डिग्री तक जा पहुंचा और उन डायनासोर्स को भी ख़त्म कर दिया जो इस धमाके से कई सौ गुना दूर थे। ज़मीन के तकरीबन 95% जानवरों का इस धमाके के बाद सफाया हो गया, लेकिन 30 किलोग्राम वज़नी जानवर खुद को किसी तरह इस धमाके से बचाने में कामयाब हो गए, जो बड़े जिस्म के मालिक और ज़्यादा खूंखार नहीं थे। मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवरों को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिला और आज इस तबाही को तकरीबन 65 बिलियन साल हो चुके हैं और हज़ारों एस्टेरॉयड ज़मीन पर आते रहते हैं जिनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जिनका साइज़ अगर कुछ बड़ा भी होता है तो ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती शील्ड इन्हें जलाकर ख़त्म कर देती है या फिर बहुत छोटा कर देती है। और ज़्यादातर ये समंदरी जगह पर ही गिरते हैं क्योंकि ज़मीन पर 70% तो पानी ही है और यहाँ कोई इंसानी आबादी भी नहीं है। लेकिन क्या हो कि डायनासोर्स को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन से दोबारा टकराए और मौजूदा दौर में ये इंसानों के साथ क्या कुछ कर सकता है? क्या हम इंसान मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इससे लड़ने की ताकत रखते हैं या फिर इस कुदरती आफत के सामने हम बेबस हैं? ज़मीन के ख़ात्मे के मुतालिक साइंस में बहुत सारी थ्योरीज़ मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मुस्तकबिल के अंदर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकरा कर इसको तबाह कर सकता है, हर एक चीज़ को फना कर सकता है, लेकिन कब ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, अगर ऐसा हादसा दोबारा पेश आता है तो यकीनन हम इंसानों का भी दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा और वो भी यकीनन क़यामत का दिन होगा। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।